जेठा भट्टा के करीब आयशा फ्लोर मिल्स के सामने बारिश के बाद फिसलन के बायस हादसा। 2 मिनी कोचेज एक मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़िला चमन के मुलाजमीन की जानिब से अपनी तनख्वाहें और पेंशन की रकम न मिलने की वजह से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वापस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जलसा-ए-आम में तब्दील हुई है, जिससे चीफ सेंट्री ऑफिसर असगर अचकज़ई ने खिताब करते हुए कहा है कि हमें दिसंबर और जनवरी की तनख्वाहें और पेंशन की रकम न मिलने की वजह से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। शहर में उधार भी बंद हो गई है। हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। मुस्लिम लीग नून PP 193 के टिकट होल्डर वक़ार खान कब्ज़ा ग्रुप का सुरगना और मुतअद्दिद FIR में नामजद होने के साथ पुलिस का इश्तिहारी भी है। असलहा की नुमाइश और मुल्ज़म की लाहौर हाई कोर्ट अदालत का मफरूर भी है। रेड करने वाली पुलिस पार्टी पर असलहा लेकर मुतअद्दिद बार हमला आवर हो चुका है। DSP ज़ियाउल हक की सरबराही में पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से निकलते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की CCTV फुटेज TNN न्यूज़ ने मौसूल कर ली है। सरगोदा में वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की सरगोदा में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के दौरे चीन से रोज़गार के नए मौक़े खुलेंगे। प्रेसिडेंट चाइना और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान तवील मुलाकात हुई। इमरान खान के दौरे चीन का असर देखना है तो भारतीय मीडिया की चीखें सुने। बदकिस्मती से कुछ लोग भारतीय मीडिया की ज़ुबानें यहाँ भी फॉलो करते हैं। 27 फरवरी को मार्च नहीं होगा, अपोजिशन का रोना धोना होगा। मौलवी साहब जैसा 7वां मार्च अपोजिशन खुशी से लेकर आए। अगर मार्च से ही हुकूमत जाती है तो हम पंजाब से मार्च लेकर चलें, सिंध की गवर्नमेंट गिराएं। फट फाड़ने वाले शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को अपने घर बुलाकर पेट भर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो चीन का मौजूदा दौरा किया है, जो वर्किंग ग्रुप्स थे उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। तीसरी बात यह है, इसलिए जो लोग देखना चाहते हैं कि उस दौरे का असर क्या था, वो भारत के मीडिया को चीखता हुआ देखें। और उनकी इस मुलाकात के हवाले से और जो प्राइम मिनिस्टर की, आपके प्राइम मिनिस्टर की, इमरान खान की वहाँ पजीराई हुई है, उसके ऊपर भारत की मीडिया की चीखें और हुकूमत की जो चीखें हैं वो काफ़ी सबूत है। बदकिस्मती के साथ कुछ लोग इंडियन मीडिया की टोन को और ट्यून को यहाँ भी फॉलो करते हैं। उनको शर्म करनी चाहिए, पाकिस्तान को मद्देनज़र रखा करें और मुल्क की आबरू को मद्देनज़र रखा करें। इसके मुकाबले में दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो आपको पता है चिट्ठों के बगैर बात नहीं करते थे अगर किसी बड़े मुल्क में जाएं। और आपको पता है कि मोदी से जब भी बात करते थे वो कान में करते थे। वो दौर अब ख़त्म हो गया। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इसका ये 4था साल है और जो 71 साल में जो ख़राबियाँ पैदा की गई थी उनको दुरुस्त करने के लिए मुल्क की निज़ाम के अंदर और मुल्क के सिस्टम के अंदर कोई ऐसा शोबा नहीं है। टैक्स कलेक्शन में इजाफ़ा, बैरून मुल्क से आने वाले पैसों में इजाफ़ा, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन में इजाफ़ा, और ये काम सिर्फ 3 साल और कुछ महीने का है। पाकपतन में रूठी बीवी को मनाने के लिए ससुराल आए दामाद को साले ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। साले के हाथों बेनोई जलने का वाक़या 7 मरला स्कीम में पेश आया। आग लगने से मोहम्मद अहमद का 80% जिस्म जल गया। रेस्क्यू 1122 ने मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़िम की तलाश शुरू कर दी गई है। सरगोदा में पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर बर्नार्ड शकलाग ने कारोबारी बरादरी से मुलाकात के लिए सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सैयदान शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शहब अहमद बसरा ने जर्मन सफ़ीर और दीगर मेहमानों को खुश आमदीद कहा। सदर सरगोदा चैम्बर ने तिजारत और इंसानी इमदाद के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन पर जर्मनी का शुक्रिया अदा किया और ख़ास तौर पर GSP+ स्टेटस हासिल करने में पाकिस्तान की हिमायत में जर्मनी की तरफ से ताउन का एतराफ़ किया। RPO डेरा गाजी खान वक्कास नसीर की सूद खोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात। RPO और वक्कास नसीर ने तमाम अजला के थानों को सूद खोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा। सूद से सताई अवाम करीबी थाने रुजू करें, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। RPO वक्कास नसीर।
बहावलपुर में DHA बहावलपुर में 17वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली की तकरीब नकाब कुशाई से कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल, सेक्रेटरी टूरिज्म अब्दुल्ला फैज़, इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के रेसर्स आमिर बक्सी, रोनी पटेल और DHA बहावलपुर के ब्रिगेडियर बशारत ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक खित्ते में टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। हमारे अर्बन एरियाज में लोगों के स्टॉल लग रहे हैं और इसमें मैं फिर वंस अगेन अपने न सिर्फ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बल्कि उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, इसकी वजह ये है कि ये इंशाअल्लाह ताला काम हमने स्टार्ट किया है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये हमेशा ये एक फेस्टिवल ही रहेगा जिसमें हमारा मेजर फोकस ऑब्वियसली जीप रैली होगी। इसका लगातार हर साल इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी क़यादत हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और शानदार ऑफिसर कैप्टन जफर कर रहे हैं, डिवीजन कमिश्नर बहावलपुर, और हुबारा फाउंडेशन के साथ बहुत पुराना ताल्लुक इस रैली के हवाले से है। इसके अलावा बाकी तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स जिन्होंने कमिश्नर साहब की ज़ेर निगरानी इस रैली को कामयाब बनाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, जिसमें CNW भी शामिल है, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हो सकता है मैं कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम मिस कर जाऊँ, और सबसे बढ़ के हमारी पुलिस का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं दरिया खान की, जहां इलाका बरकत वाला पर आराइन कम्युनिटी बरकत वाला अहले इलाका की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म है। आराइन कम्युनिटी बरकत वाला ने दरिया खान इलाका बरकत वाला और गिरदो नवा की अवामुन्नास को फ्री एम्बुलेंस का तोहफा दिया है। फलाही कामों के दायरा कार को बढ़ाने के लिए आराइन कम्युनिटी बरकत वाला के तमाम मेंबरान दिन रात कोशा हैं। मजीद जानते हैं दरिया खान से महर शाहद इकबाल की इस रिपोर्ट में। आराइन कम्युनिटी बरकत वाला की तरफ से बरकत वाला और गिरदो नवाह के इलाकों के लिए फ्री एम्बुलेंस का इफ्तिताह कर दिया गया। फ्री एम्बुलेंस की इफ्तिताही तकरीब में इलाका भर के लोगों की कैसीर तादाद ने शिरकत की और इसके अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। इसके अलावा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर से भी आराइन कम्युनिटी के कसीर मेंबरान ने शिरकत की। तमाम आने वाले इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन ने आराइन कम्युनिटी के इस फलाही काम को सराहा। उनका कहना था कि बरकत वाला आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन सहूलियात का बहुत ज्यादा फुकदान है। हम तमाम आराइन कम्युनिटी के मेंबरान के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे बरकत वाला के पसमानदा इलाके में ऐसा इकदाम उठाया। आराइन कम्युनिटी बरकत वाला के ऑनर महर समीउल्लाह का कहना फ्री एम्बुलेंस के साथ साथ मुस्तकबिल करीब में बरकत वाला और गिरदो नवाह की लोगों के लिए फ्री तिब्बी सहूलियात का भी ऐलान करेंगे। इसके अलावा यतीम बच्चों की कफालत, नदार लोगों के लिए राशन का इंतजाम और यतीम बच्चियों की शादियों के हवाले से भी इकदामात उठाए जाएंगे। मजीद उनका कहना था कि बरकत वाला के वो नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए मुख्तलिफ कंपनीज में रोजगार के मौके तलाश किए जाएंगे और उनको बाइज्जत रोजगार दिया जाएगा। इस हवाले से पहले भी SM इलेक्ट्रिक कंपनी और मुख्तलिफ कंपनियों के साथ भी मुआहदे किए जा रहे हैं ताकि बरकत वाला के बेरोजगार नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार का बंदोबस्त किया जा सके। और इफ्तिताही तकरीब के आखिर में शहजादा नशीन महबूबा अब्बास शरीफ पीर जफर इकबाल साहब ने दुआ करवाई। कैमरामैन टीम के साथ महर शाहद इकबाल, ब्यूरो चीफ, बखर। बस अड्डा डेरा मुराद जमाली में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दिलदार अली वल्द अब्दुल नबी उर्फ जानी कौम अबड़ू जाँ बहक, जबकि जख्मियों में इमदाद अली वल्द पंजल बख्श, गुलाम मुस्तफ़ा वल्द बाची खान कौम सयाल, मोहम्मद बख्श वल्द हुजूर बख्श शामिल हैं। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुँच कर जाँ बहक और जख्मियों को सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया। कौंसा शरीफ में वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पुराना असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया गया है, जहां पर रोज़ाना 2 मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी बैठ के जो आवाम के बराह रास्त मसाइल सुनेंगे।
सरगोदा में एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरगोदा की हिदायत पर शहर के आम तजारती मराकज़ कचहरी बाज़ार, अमीन बाज़ार, कारखाना बाज़ार, गोल चौक, फैसल बाज़ार में एंटी इंक्रोचमेंट टीम का गैर कानूनी तजावज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। गैर कानूनी तजावज़ात करने और रोड ब्लॉक करने पर 8 दुकानें सील और मुतअद्दिद दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया गया। कारकर्दगी दिखाने का शौक या माल बनाने की हवस। मुबैना पुलिस थाना कायमपुर ने बेगुनाह गरीब शहरियों पर झूठी FIR दर्ज करके उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। कई रोज तक घर का चूल्हा ठंडा पड़ा रहा। मुतासरीन रिहाई के बाद सरापा एहतजाज। इसी हवाले से देखते हैं चौधरी मोहम्मद असलम की ये रिपोर्ट। तब्दीली सरकार का कौल, सबसे पहले पुलिस को ठीक करूंगा। क्या पुलिस ठीक हुई? नफरत जुर्म से है और मोहब्बत माल से। पुलिस की वर्दी तो बदल गई लेकिन झूठी FIRs के इंदराज की रविश न बदली। साइकिल पर अमरूद फरोख्त करके अपने बीवी बच्चों को रिज़्क़े हलाल कमा कर खिलाने वाले और दीगर बेगुनाह गरीब शहरियों को बिला वजह उठाकर माल की डिमांड, और जब माल की डिमांड पूरी न की तो पुलिस थाना कायमपुर ने बेगुनाह गरीब शहरियों पर झूठी FIR दर्ज करके उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। कई रोज तक घर का चूल्हा ठंडा पड़ा रहा। आखिर गरीब शहरी हसूले इंसाफ के लिए जाएं तो जाएं कहां? बशीर ने सही थानेदार कैंपुर दा सही चाटा मारे। मैं मसीत नमाज पढ़ से निकला, बरूद बेचदा दामी ते बेच गड्डी ते पा लिया ने सही पक्की तू 1000 रुपया मंगाई ने 50,000। हाँ एक बंदा रख दे खुदा खराब करे 50,000 अल्लाह पिंडा बरस मेरा पोतरा असादा शहर अट्टा कोई दिया तो डाल में जाए बैठी है। कारकर्दगी दिखाने का शौक या माल बनाने की हवस। अगर इंसाफ फराहम करने वाले रियासती इदारे ही गरीबों पर जुल्म करेंगे तो गरीब इंसाफ के लिए किसका दरवाजा खटखटाए? झूठी FIRs का इंदराज। थाना कायमपुर पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद असलम, TNN हासिलपुर। सरगोदा भेरा में नामालूम डकैत इमाम मस्जिद से गन पॉइंट पर मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। नामालूम चोर दुकान और मकान के ताले तोड़कर 16 लाख रुपए से जायद मालियत का सोना नकदी ले उड़े। चोर दुकान से सामान सेंट्री चोरी करके फरार हो गए। सरगोदा जिला भर में डाकू चोरों ने उधम मचा दिया। निजी TV चैनल के नुमाइंदा भलवाल के घर चोरी की वारदात। रात की तारीकी में चोर आजान अहमद टीपू के घर घुसकर लाखों मालियत के 2 मोबाइल और 48,000 कैश ले उड़े। सरगोदा में सोशल मीडिया पर जदीद असलहा की नुमाइश। IG पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। थाना मेला के इलाके में नौजवानों का असलहा बरदार गैंग खौफ की अलामत बन गया। असलहा की नुमाइश और शाहराहों पर फायरिंग करना मामूल बन गया। बासर मुलजमान शराब के नशे में धुत होकर खातीन के साथ सेल्फियां भी बनाते रहे। कोट इमराना के रिहायशी कमर अब्बास और सिकंदर अब्बास ने कानून को घर की लौंडी बना लिया। जदीद असलहा के साथ तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद भी पुलिस कार्रवाई न कर सकी। जैकबाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई। SSP जैकबाबाद डॉक्टर सुमेर नूर चन्ना की सख्त अहकामात बराए मुनशियात और गुटखा स्मगलिंग की रोकथाम को मद्देनजर रखते हुए SHO थाना सिविल लाइन SIP जाकर हुसैन साईं डन्नू बमा स्टाफ ने खुफिया इतला पर चेकिंग के दौरान गेटवे चौक के करीब एक ट्रक से मुनशियात 38 किलोग्राम चरस और 300 किलोग्राम छालियों का चूरा बरामद कर लिया गया। 2 मुल्जमान, एक वसीम वल्द अब्दुल समद मेमन, 2 मोहम्मद मुराद वल्द शम्मे मकरानी बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ट्रक पुलिस हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में KP के बल्दियाती इंतखाबात दूसरे मरहले में कराने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मौखर कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन 1 फरवरी की समाअत का नोटिस 2 फरवरी को मौसूल हुआ। इलेक्शन कमीशन को नोटिस मिलने तक हाई कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात मौखर कर चुका था। जी बिल्कुल, एजाजुल हसन की सरबराही में बेंच ने जो KP के में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था, इस फैसले को मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और ये जो समाअत मुलतवी की है वो अब भी 14 फरवरी तक इसकी समाअत मुलतवी की है। और इस बेंच ने चीफ जस्टिस आयशा मलिक शामिल थी। और इस आज की समाअत के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, पेशावर के जो वकील इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर बल्दियाती इंतखाबात की शेड्यूल मौखर कर दिया
اور الیکشن کمیشن کے وکیل کا یہ بھی موقف تھا کہ 1 فروری کو سماعت کا نوٹس 2 فروری کو موصول ہوا. اسی وجہ سے جو ایبٹ آباد بینچ کے سامنے ان کا موقف صحیح طریقے سے سامنے نہیں آیا, لہٰذا اس وجہ سے عدالت نے یہ موقف سامنے رکھنے کے بعد جو پشاور ہائی کورٹ بینچ کا جو فیصلہ تھا وہ اب ان کو معطل کر دیا. جی جعفر آباد میں جماعت اسلامی بلوچستان کے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکریٹری عبد المجید بادینی کے کزن اور جماعت اسلامی کے رہنما میر میٹھا خان بادینی کے بڑے بھائی انتقال کر گئے, جس کی فاتح خوانی اور تعزیت کا سلسلہ ان کے آبائی گاؤں عزیز اللہ بادینی میں جاری ہے. بہاول نگر میں ڈی پی او محمد ظفر بزدار کی ڈی پی او آفس میں میٹنگ کا انعقاد. میٹنگ میں ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز, ایس ایچ اوز اور محرران تھانہ جات نے شرکت کی. میٹنگ کے دوران ڈی پی او نے آئی جی صاحب پنجاب کی آمدہ ہدایات کے متعلق تفصیلاً بریف کیا. ڈی پی او نے آمدہ ہدایات پر من و عن عمل درآمد کرانے کی ہدایت کی. الیکشن کمیشن ضلع ہرنائی کی جانب سے جاری کردہ حلقہ بندیاں ناقابل قبول ہیں. حلقہ بندیوں میں مختلف یونین کونسلز کو تبدیل کیا گیا ہے. ایک یونین کونسل اور کئی وارڈز کو ختم کیا گیا ہے. میونسپل کمیٹی ہرنائی کے 2 وارڈز کو ختم کر کے دیگر وارڈز میں ضم کیا گیا ہے. پہلے ہرنائی کی صوبائی حلقہ کو ختم کیا گیا, اب کئی وارڈز اور ایک یونین کونسل کو ختم کیا گیا, جو کہ عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. اور جو اس وقت موجودہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں ان میں ہرنائی کے 9 وارڈ جو ہے وہ 9 یونین کونسل ہیں. تو ان میں سے 9 یونین کونسل میں سے اب ایک یونین کونسل کو ختم کر دیا گیا ہے, جو ہمارے ضلع کے ساتھ کافی ذاتیات ہیں جو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم صوبائی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ ایکشن لیا جائے اور اس کو واپس جو پرانا ہمارا 2013 میں جو حلقہ بندیاں ہوئی تھی واپس اسی شیڈول کے مطابق بحال کیا جائے. خانپور میں پولیس تھانہ سٹی جرائم پر قابو پانے میں بری طرح ناکام. پولیس تھانہ سٹی خانپور کی حدود میں روزانہ کی بنیاد پر چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آج صبح دن دہاڑے پرانی غلہ منڈی سے 2 نقابپوش چور ماجد نامی تاجر کی مہران کار چوری کر کے لے گئے. کار چوری کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج TNN نیوز کو موصول ہو گئی, جس میں 2 نقابپوش چوروں کو کار چوری کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جاتا ہے. خانپور کمشنر آفس میں تعینات سینئر کلرک محمد ارشد ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گئے. اس سلسلے میں ایک سادہ تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں سینئر قانون دان ملک علی رضا ایڈوکیٹ, استاد حضور بخش خان چوہان, چودھری ساجد جٹ, حاجی طارق محمود ہاشمی, ملک صادق محمد, رانا نعیم اکبر, سلیم بھٹی, ارسلان ہاشمی, ندیم چوہان, محمد حسین موجی, رانا سلیم, ملک محمود اور دیگر افراد نے شرکت کی. چشتیاں انجمن تاجران میڈیکل سٹورز اینڈ کیمسٹ ایسوسی ایشن چشتیاں کے وفد کی ڈی پی او محمد ظفر بزدار سے ملاقات. وفد نے پنجاب فارمیسی چشتیاں پر دوران واردات محمد پرویز کو قتل کرنے والے ملزمان کو ٹیسٹ کرنے پر ڈی پی او محمد ظفر بزدار اور ان کی پوری ٹیم کی شب و روز محنت اور کاوشوں کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا. وفد نے ضلع میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے پر ضلعی پولیس افیسر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب تاجر برادری بلا خوف و خطر اپنا کاروبار کر سکتی ہے. صوبت پور میں کرونا وائرس کا ضلع بھر میں 7 روزہ مہم شروع ہو گیا ہے. شہر کے مختلف چوک اور پوائنٹس بنائے گئے ہیں, جس میں ویگنوں, بسوں, گاڑیوں, موٹر سائیکلوں کو روک کر ویکسین کی جائے گی, جس میں پولیس ہیلتھ کے جوان حصہ لیں گے. مہم ڈپٹی کمشنر عظیم جان دمڑ, اسسٹنٹ عبد الکریم بگٹی, تحصیلدار سیف الدین کھوسا نگرانی کریں گے اور 23,000 لوگوں کو ویکسین کی جائے گی. مزید دیکھتے ہیں صوبت پور سے اپنے نمائندے سردار بنگلزئی کی اس رپورٹ میں. ملک بھر میں کورونا کا تیسرا لہر سے ضلع صوبت پور میں آج سے 1 ہفتے کا کورونا ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا. اس 7 روزہ مہم میں ضلع بھر میں ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا. اس مہم میں جن افراد نے کورونا ویکسینیشن نہیں لگائی ہے ان افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے. 7 روزہ مہم میں فیز 1 میں 23,000 افراد کو کورونا ویکسینیشن کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر صوبت پور عظیم جان دمڑ, اسسٹنٹ کمشنر عبد الکریم بگٹی, تحصیلدار سیف الدین کھوسا مہم کی خود نگرانی کر رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر صوبت پور عظیم جان دمڑ نے ویکسینیشن کمپین کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا, آپ میڈیا حضرات کے توسط سے میں ڈسٹرکٹ صوبت پور کے عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج آؤٹ ریچ ویکسینیشن فیز 1 جو کہ بلوچستان حکومت نے گرم علاقوں میں شروع کیا ہوا ہے, اس میں ہمارے علاقے میں بھی جو ہے یہ آؤٹ ریچ ویکسینیشن کمپین شروع ہے. اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے توسط سے بھرپور تیاریاں کی ہے.
हमें जो इस कैंपेन के लिए टारगेट दिया गया है वो 23,000 है और इसके लिए हमारी मोबाइल टीमें हैं, ट्रांजिट पॉइंट्स है, पिक साइट्स है, मोबाइल टीमें हैं। ट्रांजिट पॉइंट्स हम लोगों ने 18 लगाए हुए हैं जहां पर तमाम गाड़ियों को चेक किए जाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी ऑन बोर्ड है, हर गाड़ी को चेक किया जाता है और जो लोग वैक्सीनेट है उनको छोड़े जाते हैं और जो लोग वैक्सीनेट नहीं है उनको वैक्सीनेशन कराई जाती है। आप सबके तवज्जुह से मैं एक दफ़ा फिर आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि वो पिक साइट्स या ट्रांजिट पॉइंट्स या मोबाइल टीमों के साथ भरपूर ताउन करे ताकि इस मौजू मरज से इस ज़िले और तमाम मुल्क को बचाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर अजीम जान दमन का कहना था कि कोरोना को ख़त्म करने का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। आवाम को चाहिए कि वो इस मुहिम में हमारा साथ दें और ख़ुद को वैक्सीन ज़रूर करवाएं, तब वही हम इस मकमूजी मर्ज को ख़त्म कर सकते हैं। सरदार बंगुल ज़ई, TNA न्यूज़, सोबतपुर, बलोचिस्तान। मंचनाबाद के नवाही इलाके मंडी सादगंज के करीब सादकिया केनाल में केमिकल ज़दा जहरीले पानी से हज़ारों मछलियाँ हलाक हो गईं। मुबैना तौर पर इलाका मकीन और मछली फरोश मरी हुई मछलियाँ मार्केट में बेचने के लिए उठाकर ले जाने लगे। इंतज़ामिया महकमा फिशरीज़ की जानब से ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। केमिकल ज़दा जहरीले पानी को दरियाए सतलुज में छोड़ने का सिलसिला बंद न किया गया तो आबी हयात के लिए तबाही का बायस बन सकता है। TNN न्यूज़ की खबर पर एक्शन, तहसील जतोई में सफाई का काम शुरू कर दिया गया। TNN न्यूज़ ने खबर नशर की तो म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान ने सफाई के अहकाम जारी कर दिए और कहा कि शहर की सफाई के छोटे शहरों में भी सफाई का काम जारी रखेगा। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे जतोई नूर हसन तरक से। जी नूर हसन। जी बिल्कुल, जब TNN न्यूज़ ने खबर नशर की तो खबर नशर करने के बाद तहसील जतोई की म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान ने सफाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। उसके बाद जो नहर की सफाई है उसका काम भी जारी रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मजीद जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें भी सफाई का काम जो है ना जारी रहेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि कल जब TNN न्यूज़ ने तहसील जतोई में जो एक नहर गुजरती है, पुल सुराब नहर गुजर रही थी, उनमें से जो बिल्कुल बंद पड़ी थी उनमें कचरा फेंका जा रहा था शहरों की जानिब से। तो जब TNN न्यूज़ ने खबर नशर की तो उसके बाद TMO के म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान ने एक्शन लेते हुए सफाई का काम जो है ना तेज़ करने के काम जारी कर दिए हैं। जी।